पूरी कौम ने अजाब झेला और तुमने भी झेला। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब वक्त है इससे पहले कि फिर किसी की बेटी आपको नाली में मिले, फिर किसी का बेटा आपको गंदगी के ढेर पे मिले, आप उससे पहले हुजूर के दीन के लिए खड़े हो जाए। आप कहें बस यार बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। अब आपको कोई कहने आए ना ये आपकी जो सड़क है ना ये टूटी हुई है, हम सोच रहे हैं कि इसको दोबारा से असर नौ पक्का करवा दें, तो हमने एस्टिमेट लगाया ये 5 लाख का बनता है, 15 लाख ले लें, तो आप पोलिंग जो है वो गारंटी लेने वो आप हमें जितवाएंगे। तो उसे पता क्या कहना, दफा हो जाओ, तुम लेट आए हो, हमारे सौदे हुजूर की बारगाह में हो चुके। एक दफा तो रसूलुल्लाह के लिए वोट दो यार। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ओ किबला, मैं लोधरा इलेक्शन कैंपेन में तकरीर करके आया तो मैंने ये जुमला बोला ना, मैंने कहा जी अब की बार कोई आपका ईमान को खरीदने आए ना तो आपने कहना है कि मेरा सौदा हुजूर की बारगाह में हो चुका। वो मैं तकरीर करके आ गया। इलेक्शन वाले दिन ना जी वो लोधरा में एक जवान आया, उसने कहा जी वो रात को आए थे, वो हमारे जो जिनके कहने पे हम पहले वोट देते थे, तो उन्होंने पैसे दिए कि भाई ये ले लो, तो वोट आपने न कल देना है फलां जमात को, नून वालों को। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमने वादा किया हुआ है, हमने पर्ची रसूलुल्लाह के नाम की देनी है, हमने लबैक वालों को। तो कहते वो पहले बहुत समझाता रहा, जब ना समझा कहता जी नहीं देखो तुहाडे साडे वड्डियां ने पग्गां वटाइयां होईयां ने, ऐ मैं पैसे सुट के जा रहा ते कोई नहीं, बस मैनू पता है तुसी जनाब वोट सानू ही देना। कहता जब वो जाने लगा ना तो मैंने उसको कहा पैसे भावें दे जा ते भावें ले जा, पैसे मैं खा जाऊंगा लेकिन मैं वादा किया वोट मैं लबैक वालियां नू देना। उन्हें कहा मैं तेन सीधी गल की, लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। अच्छा खैर ये बात आपको सिर्फ समझाने के लिए कि यार एक देहाती को समझ आ जाए और रावलपिंडी इस्लामाबाद के पढ़े लिखे लोगों को बात समझ ना आए तो ये हैरत की बात है कि नहीं, और अफसोस का मकाम है कि नहीं। आप लोगों ने अब तहैया कर लेना है। आपने मुझे देख के नहीं, ये उलमा को मशाइख को देख के नहीं, आपने हुजूर के दीन के लिए पर्ची देनी। एक बार तो यार उस दीन को आजमा के तो देखो, हुजूर के दीन में खैर ही खैर है। ये इन बदमाशों का तर्ज हुकूमत है, जब किसी की हुकूमत आ गई एक दूसरे के ऊपर जो है झूठे पर्चे करने, जुल्म करना, सितम करना, और अपने लिए कानून और होता है और औरों के लिए। 14 कत्लों में मुलव्वस हैं और नॉमिनेट मुजरिम है ये, शहबाज शरीफ भी, नवाज शरीफ भी, राणा सना भी और इनकी काबीना कैबिनेट भी। लेकिन उसके बावजूद कभी एक दिन भी जेल में गए, और एक बंदे ने जूता मारा है तो उसके बाद उसकी पसलियां तोड़ी गई, उसको जनाबे आला पता नहीं क्या क्या तशद्दुद हुआ उसके साथ। यहां पे किसी ने नहीं कहा कि कानून को हाथ में लिया गया। जूता मारना कानून हाथ में लेना है तो क्या ये कानून हाथ में लेना नहीं है? हम कहते हैं जुल्म उतना करो जितना सह सको। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास, दिन बदलते रहते हैं, आज कोई होता है कल कोई होता है। आइए मैं आपको हुजूर का तर्ज हुकूमत बताऊं। जब हुजूर का दौर हुकूमत, मेरे आका का दौर हुकूमत आता है तो फिर जाती दुश्मनियों पे इंतकाम नहीं लिए जाते, फिर किस तरह हुकूमत की जाती है? ऊंची बोले। मेरे रहमतुल लिल आलमीन करीम आका खाना काबा में जनाबे आला दाखिल होते हैं और उस काबे के कमरे में जाना चाहते हैं तो उस्मान बिन तलहा जिसके पास काबे की चाबियां होती हैं वो ऐसे हुजूर को आगे हाथ करके रोक देता है, सब जा सकते हैं आप नहीं जा सकते, खबरदार आप नहीं जा सकते। तो मेरे आका ने उसका हाथ पकड़ के एक जुमला फरमाया था, उस्मान याद करना एक दिन ये चाबियां मेरे हाथ में होगी, जिसको चाहूंगा मैं दे दूंगा। तो उसने पता है क्या कहा? उसने कहा कि जब आपके हाथ में चाबियां आ गई, जब आपके हाथ में इक़्तिदार आ गया, फिर मक्के वालों की इज्जत तो नहीं बचेगी, फिर मक्के वाले तो जलील हो जाएंगे, मक्के वाले तो तबाह हो जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया तबाह नहीं होंगे बल्कि पहले से ज्यादा इज्जत वाले हो जाएंगे। और मैं यही जुमला करीम आका की सुन्नत अदा करते हुए उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो कहते हैं लब्बैक वाले आए तो खून की नदियां बह जाएंगी। मैं कहता हूँ लब्बैक वाले आए, हुजूर का दीन जब पाकिस्तान के तख्त पे ले आए, आप देखेंगे खैबर से कराची तक मुल्क अमन का मरकज बन जाएगा। फिर क्या हुआ? जब मक्का फतह होता है, करीमा का फरमाते हैं जरा चाबियों वाले को लाओ।
अब वो चाबियों वाला थर थर कांपता हुआ यूं यूं करता हुजूर की बारगाह में आता है। हुजूर फरमाते हैं जरा चाबियां लाओ। चाबियां यूं करता है, साथ में डर भी रहा है। मेरे आका मुस्कुरा के फरमाते हैं कुछ याद है मैंने कहा था? हाय हाय, कुछ याद है मैंने बोला था? कहते हैं हाँ जी मुझे याद है, आपने फरमाया था ये चाबियां मेरे हाथ में होगी, जिसको चाहूंगा दे दूंगा, जिससे चाहूंगा ले लूंगा। आपका वादा सच्चा हो गया। मेरे आका ने फरमाया हाथ आगे करो। उसने हाथ आगे किया। मेरे आका ने उसके हाथ में चाबियां दे के फरमा लो फिर तेरे जुल्म और ज्यादती का बदला मैं यूं चुका रहा हूं। ये चाबियां आज के बाद तेरे पास रहेगी, तू मरेगा तेरी नस्ल के पास रहेगी, ताकि दुनिया को पता लगे कि हुजूर की बारगाह में इस तरह फैसले किए जाते हैं, इस तरह दिल जीते जाते हैं, इस तरह करम नवाजियां की जाती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि उस करीम आका का वो निजाम है जिसमें रास्ते रोकने वालों के भी रास्ते खोल दिए जाते हैं। और जिन लोगों को आप वोट देते हैं, अगर उनमें से किसी को वोट ना दिए तो वो रास्ते बंद कर देते हैं। ये आपके मैं इस पोठवार की पट्टी की बात कर रहा हूं। कई गांव में मैं गया, लोगों ने कहा हजरत जी फलाना कुएं से पानी नहीं भरने देता। वो कहते हैं जनाब आला, वो कहते हैं जनाब इसने हमें वोट नहीं दिया लिहाजा पानी नहीं भर सकता। अरे जिन आका का हमने कलमा पढ़ा है उसके नवासे ने तो उस वक्त तो हुर को भी पानी दे दिया था जब हुर का लश्कर पानी के लिए मरने लगा था। अगर हुसैन पानी न देते तो वो सारे तबाह हो जाते। लेकिन आपने फरमाया था, मेरे नाना ने फरमाया है पानी नमक और आग लेने से दुश्मन को भी मना नहीं करते। तो जिनका हमने कलमा पढ़ा उनका अंदाज क्या है और जिनको हमने हुक्मरान बनाया उनका अंदाज क्या है? नाज़िर मिनाज साहब तशरीफ ले आए। आपका तज़किरा मैंने पहले किया है कि सबसे पहले ये खुश नसीब है जिन्होंने कहा है कि मैं नामूस रिसालत के उन दोनों असीरों का मुकदमा मुफ्त लड़ने के लिए तैयार है। अल्लाह इनको और इज्जत अता फरमाए। और यहाँ जितने कोई और वो कला बैठे हैं, मैं आपको भी कहता हूँ एक बात ज़हन में रखें कि हक के लिए खड़े हो, किसी मुजरिम और जालिम का केस ना लें। रोटी रोजी मेरे रब ने देनी है। आप बदमाशों को प्रोटेक्शन देते हैं तो बदमाश दंदनाते फिरते हैं। आप मेहरबानी करें, अपने ये भी शोबे के साथ इंसाफ है कि आप हक का साथ दें। और जज साहिबान को भी चाहिए कि ये जो तराजू आपने लटकाया हुआ है ना, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, होना भी ऐसे ही चाहिए कि बराबर का इंसाफ। लेकिन मेरे ख्याल में आजकल तो जो तस्वीरें आ रही वो एक तरफ झुका होता है। इन्होंने कहा जितो पैसे वाल लबन। सुभान अल्लाह, हाँ जी सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हिदायत दे। हमारे पाकिस्तान के कोर्टों कचहरियों को सही माने में अदालत बनाए। ये अदालतें नहीं है, ये कोर्ट कचहरियां। अदालत तो तब होती है जब वहां पे अदल होता, इंसाफ होता। अल्लाह इनको अदल करने की तौफीक दे। आमीन बोले एक बार फिर, आमीन बोले आमीन। अदालत तो तब होती है जिस तरह मेरे आका फरमाते हैं इस औरत ने चोरी की है, इसका हाथ काट दो। हजरत उसामा सिफारिश करते हैं हुजूर ये बड़े घराने की है, ऊंचे खानदान की है, इसके खानदान वाले नाराज हो जाएंगे। तो मेरे आका ने फरमाया तुम क्या कहते हो, ये किस बड़े खानदान की है? इसकी जगह अगर खानदान रिसालत की औरत भी होती फैसला वही होना था जो मैंने कर दिया। हम कहते हैं ये होती है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम अदालत, कि जिसको ये टेंशन ना हो कि लोग क्या कहते। हजरत फारूक आजम का दौरे हुकूमत और खाना काबा शरीफ में मलिक गस्सान आता है और अपने साथ सैकड़ों बंदे लेके इस्लाम में दाखिल हो जाता है। और खाना काबा का तवाफ करते करते जनाब आला उसकी चादर पीछे से घसीटी जा रही है जिस तरह पुराने दौर में बादशाहों का लिबास होता था। तो अचानक एक देहाती का पांव आ जाता है उस चादर के ऊपर। तो बादशाह उसको थप्पड़ मार देता है, तेरी ये जुर्रत के तू मेरी चादर पे मेरे लिबास पे पांव रखे। वो हजरत फारूक आजम के पास आता है, कहता है ऐ उमर तेरी अदालत में क्या हो गया, मुझ गरीब को क्यों मार पड़ी? मैंने तो किसी को नहीं मारा, मैं तो तवाफ कर रहा था। क्या काबा भी अमीरों का हो गया है? क्या यहाँ अमीर गरीब की तफरीक हो गई है? हुजूर तो अमीरों गरीबों के फर्क मिटा के गए थे। फिर उमर तेरी अदालत में मुझ गरीब को थप्पड़ क्यों लग गया? तेरे दौरे हुकूमत में मुझ गरीब को क्यों मारा गया? तो आपने बुलाया मलिक गस्सान को, फरमाया इस तरह कर या इसको राजी कर ले, माफी मांग इससे। अगर माफी नहीं मांग सकता तो जैसे तूने थप्पड़ मारा है ये तुझे थप्पड़ मारेगा।
उसने कहा मैं बादशाह हूँ, मैं गस्सान का बादशाह हूँ। तो मलिक गस्सान की तौहीन है कि किसी इस तरह के बंदे से मैं माफी मांगू। उन्होंने कहा इस्लाम में मलिक और मलूक नहीं देखे जाते, मालिक और ममलूक नहीं देखे जाते, ये याद रख लो, तुम्हें हिसाब चुकाना पड़ेगा, अब तेरी मर्जी है। कहते हैं मुझे एक रात का मौका दिया जाए सोचने का। आप कहते हैं मौका है, कल अदालत लगेगी, कल फैसला होगा। रातों रात वो भाग जाता है, मक्का छोड़ के चला जाता है, दोबारा इस्लाम को छोड़ जाता है। तो किसी ने कहा हजरत जी देखे आपके एक फैसले की वजह से वो दोबारा कुफ्र में चला गया। फरमाया मैं इस चीज को नहीं जानता कौन इस्लाम पे रहता है कौन कुफ्र पे रहता है, मैं इतना जानता हूं मेरे आका जो दीन लेके आए वो दीन अदल वाला लेके आए, वो इंसाफ वाला लेके आए, वो अमीर और गरीब की तफरीक के बगैर सच्चा दीन लेके आए। मैं आपके सामने इसलिए हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि बस आप उस दीन के लिए हमारा साथ दें, आप मेरी साथ की वजह से ना आए। मैं गुनाहगार आदमी आपको क्या दे सकता हूँ, आप उस करीम के दीन के लिए आए जिस दीन में अमीरों गरीबों की एक ही सब में खड़े होके जिनकी बातें होती है। मैं कहता हूँ आप वो दीन लेके आए ताकि पाकिस्तान के कोर्टों कचहरियों में फिर वो जुल्म ना हो, ताकि अडियाला जेल में आज भी 80% ना हक जो कैदी है वो दोबारा कैद की रातें और कैद के दिन न गुजारे, ताकि दोबारा ये जुल्म ना हो। इसी अडियाला के अंदर खबरें छपी के एक गरीब औरत किसी चोरी के केस में या पता नहीं किस केस में पकड़ी गई, तो सर्दी के उसके पास कपड़े नहीं थे, सर्दी में उसके लिए जनाब आला बिस्तर नहीं था, वो ठंड की वजह से ठंड से अकड़ के इकट्ठी होके मर गई। एक अगर गरीब औरत चोरी में पकड़ी जाए उसको तो गर्म लिबास ना दिया जाए कि उसकी जान भी बच जाए, और यान अली जैसी रंडी को जनाब हीटर लगा के पुलिस देती रहे, प्रोटेक्शन देती रहे, क्योंकि जरदारी उसके लिए पैसे भेजने वाला है। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे निजाम को सपोर्ट करने वालों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे निजाम को तकवीयत देने वालों को। हम जिस आका का कलमा पढ़ते हैं उस करीम आका में तो इतने भी हकूक होते हैं कि जानवर के मुंह पे ना मारा करो, जानवर के मुंह पे निशानी के लिए दाग भी ना लगाया करो। हम तो जिस आका का कलमा पढ़ते हैं तो उस करीम आका ने तो फरमाया एक रंडी बख्शी गई किस लिए कि उसने कुत्ते को पानी पिलाया था। हमने तो जिस आका का कलमा पढ़ा है उस आका ने तो पागल ऊंट की भी सुनी है, उस आका ने तो हिरनी की फरियाद भी सुनी है, उस आका ने तो एक दीवानी माई साहबा एक जनाब आला मजनून माई साहबा की भी सुनी है। ये उलमा मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे बैठे हैं, इनसे पूछिए। हजरत जी जब एक दीवानी औरत हुजूर के पास आई, सहाबा कहते हैं हमने देखा एक माई साहबा जिनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, वो आके कहती हैं ऐ मोहम्मद रबी है नबियों के सरदार मैंने आपसे अकेले में बात करनी है। सहाबा इस तरफ खड़े हैं, वो सड़क के दूसरी तरफ जाके खड़ी होती है, कहती है जी मेरी बात सुने। हुजूर ऐसे कान करके खड़े होते हैं, वो बोलना शुरू करती है। सहाबा कहते हैं हम हैरान है कि माई साहबा बातें करती जा रही है और हुजूर ऐसे तवज्जो से सुन रहे हैं जैसे सियाने बंदे की बात सुनते हैं। ऐसे तो बेटे भी अपनी माँ की नहीं सुनते, ऐसे तो बेटा अपने बाप की नहीं सुनता, ऐसे तो भाई अपनी बहनों की नहीं सुनता। मेरे आका ने उस औरत की बातें तवज्जो से सुनी और थोड़ी देर नहीं, सहाबा कहते हैं हम खड़े होके थक गए, इतनी देर उस औरत ने बातें की और हुजूर इतनी तवज्जो से उसको सुनते रहे जैसे वो पत्नी कितनी कीमती बात कर रही थी, पता नहीं वो कितनी अहम बात कर रही थी। जिस वक्त वो सुना के गई उसके चेहरे पे खुशी, हुजूर बस मैंने यही कहना था, वो खुश होके चली गई। जब हुजूर वापस आए सहाबा कहते हैं हुजूर ये औरत तो इनका तो ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, तो आपने इनकी इतनी देर बातें क्यों सुनी है? तो पता है मेरे आका ने क्या फरमाया? फरमाया जिसकी कोई सुनने वाला ना हो उसकी मैं भी नहीं सुनूंगा तो और कौन सुनेगा। मैं हम सिर्फ इतना सवाल करने के लिए आए जनाब आला कि हमारे आका तो एक दीवानी माई साहबा की भी बात सुन ले और हमारी अदालतों में तो सियानों की भी बात नहीं सुनी जाती।
आप कभी मेंटल हॉस्पिटल जाएं, आपको बड़े बड़े ज़हीन लोग मिलेंगे जो बड़े गजब के ज़हीन थे, इंसाफ नहीं मिला, पागल हो गए, इंसाफ नहीं मिला, ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। जब उनकी किसी ने सुनी नहीं तो वो पागल हो गए। कौन है उनको इस मंजिल तक पहुंचाने वाला? कौन है उनको जनाबे आला इस माहौल तक पहुंचाने वाला? तो यकीन मानिए इसमें कहीं ना कहीं आपका और मेरा किरदार भी जरूर आता है। इसमें कहीं ना कहीं आपका और मेरा किरदार भी जरूर आता है। जब हम हुक्मरानों के इंतखाब के वक्त चोरों, डाकुओं, बदमाशों, अय्याशों को ले आते हैं और कहते हैं जनाबे आला हमने और नहीं देखना, ये देखना थाने कचहरी में काम आता है कि नहीं। आप वो बंदा क्यों नहीं लाते जो थाने भी ठीक कर दे, कचहरी भी ठीक कर दे? क्या ख्याल है? ऐसा निजाम होना चाहिए। फिर आज से तहिया कर लें, आज के बाद हमने बल्ले तीर नून साइकिल के लिए नहीं, हजूर के लिए काम करना। हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह हमने आज के बाद रसूलुल्लाह के निजाम के लिए काम करना। और बंदा जो भी खड़ा हो, चाहे रेडी वाला हो, मस्जिद का मुअज्जिन हो, कोठी वाला हो, चौधरी हो, राजा हो, गुज्जर हो, मलिक हो, खान हो, सैयद हो, पीर हो, जो मर्जी खड़ा हो, लब्बैक के करेन पे मोहर लगानी है। किस पे? दीन आया। क्योंकि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नाम शाह ने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ